हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में इंटेलिजेंस। और हमने जो भी प्रीवियसली वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर वो सभी हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। जो भी हमारे सिलेबस में कंटेंट कॉन्सेप्ट्स हमें प्रोवाइडेड हैं वही सारी वीडियोस जो है वो बनाई गई हैं। तो सिलेबस को ज़रूर देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन अपनी करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटेलिजेंस का है और इंटेलिजेंस के हमने प्रीवियसली जो इसकी थ्योरीज़ और जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको हम प्रीवियसली समझ चुके हैं। और आज का हमारा इंटेलिजेंस का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। हमारे इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा यहाँ से। जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो इंटेलिजेंस है उसमें इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है बुद्धि की, उसमें से आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जो गार्डनर हैं उनकी थ्योरी से ही पूछे जा रहे हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रूर ही पढ़ना है। बाकी सब भी हमें देखना है बट उसको हमें इम्पॉर्टेंटली ज़रूर पढ़ना है और उससे रिलेटेड PYQs भी जो है हम सॉल्व करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि के प्रकार दिए अलग अलग। और जो थॉर्नडाइक की इंटेलिजेंस की थ्योरी है इसको मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो गार्डनर की थ्योरी हमने पढ़ी थी वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के क्या दिए थे, इंटेलिजेंस जो है वो दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम मल्टी फैक्टर थ्योरी है। इन्होंने जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, वो एक जनरल एबिलिटी नहीं होती। एक ही जो एबिलिटी है वो उसके अंदर नहीं आती, इसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट जो हैं वो फैक्टर्स होते हैं। विशिष्ट जो मानसिक क्षमताएं हैं, कारक हैं, वो होती है बुद्धि के अंदर। तो इनका जो कहना था कि इन्होंने इंटेलिजेंस के यहाँ से 3 टाइप्स दिए। इन्होंने कहा कि 3 टाइप की जो इंटेलिजेंस है वो होती है। इन्होंने सबसे पहला कह दिया एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और सोशल इंटेलिजेंस, 3 तरह के इन्होंने दिए। अब यहाँ पर जो थॉर्नडाइक हैं इनकी हमने बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है वो पढ़ी है। ये बिहेवियरिस्ट हैं जो कि किस पर बिलीव करते थे कि जो एक बच्चा है उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके इन्होंने कहा कि लर्निंग जो है वो बिहेवियर को चेंज करके हम करा सकते हैं। बिहेवियर पे फोकस करके और कंडीशनिंग करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ये इनकी थ्योरी जो थी बिहेवियरिज्म की थी, उसको हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इन्होंने 3 टाइप्स दिए, अमूर्त बुद्धि, ठोस बुद्धि जिसको कि मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है, यांत्रिक भी कह सकते हैं, और सामाजिक बुद्धि। 3 प्रकार के दिए उन्होंने। बहुत ज़्यादा लंबा जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं है, छोटा ही है और इसको हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है डिटेल में। इतना ही अगर हम पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है। सबसे पहला हमारा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, जो कि जिसको कि हम अमूर्त बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि जब हम क्या कर पा रहे हैं, जो चीज़ें हमें नहीं दिखती उसके बारे में भी हम सोच पाते हैं, उसके बारे में भी हम समझ पाते हैं। तो अलग अलग जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, इमेजिनेशन जो होती है वो अमूर्त बुद्धि वालों की क्या होती है, अच्छी होती है। वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को इमेजिन कर पाते हैं, जैसे कि हमारे लेखक हो जाते हैं, कवि हो जाते हैं, जो कि लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे दार्शनिक हैं, फिलोसफर्स हैं, इनकी जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो है इनकी पाई जाती है। अब यहाँ पर ये क्या कर पाते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सिंबल्स के थ्रू और एब्स्ट्रैक्ट जो रिलेशनशिप है वो उनके अंदर क्या कर पाते हैं, बना पाते हैं। तो यही हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो है वो रहेगी। अब नेक्स्ट हम अगर देखें तो यहाँ पर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो है इन्होंने दी सेकंड, जिसको कि ठोस बुद्धि कहा जाता है। ठोस बुद्धि और जो मूर्त चिंतन होता है वो भी इसको कहा जाता है। मूर्त बुद्धि भी हम इसे कह सकते हैं। मूर्त मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमें सामने दिखाई दे रही हैं, कोई भी चीज़ जब हमें दिख रही है उसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसको हम समझ पाते हैं और उन जैसे अलग अलग उपकरण हैं उनको यूज़ करके हम जो है काम कर पाते हैं। उसी की क्षमता को क्या कहा जाता है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो है कहा जाता है। जहाँ पर कि फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स, टूल्स और जो मशीन्स हैं उनको यूज़ जो है वो किया जाता है। तो जो इंजीनियर होते हैं उनकी बुद्धि को जो है वो एक्चुअली जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है उसका यूज़ करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी इंटेलिजेंस का यूज़ वो करेंगे, बाकी जो इंटेलिजेंस है उसका यूज़ भी वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा थर्ड है वो सोशल इंटेलिजेंस है। सोशल इंटेलिजेंस जैसा कि
सामाजिक बुद्धि और समाज में जब हमें रहना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, समाज में हमें क्या करना होता है, आपस में इंटरैक्ट जो है वो करना पड़ता है। इंटरैक्शन जो है, बातचीत जो है वो हमें क्या करनी पड़ती है। तो जब हम ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति जो लोगों के साथ प्रभावी ढंग से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो होती हैं वो पाई जाती हैं। जैसे हमारे जो लीडर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, सोशल इंटेलिजेंस जो है उनकी होती है। जो कि हमारे राजनेता हो गए या कहीं भी जो अगर हम देखें कोई भी टीचर भी जो है उनकी भी सोशल इंटेलिजेंस भी उनमें पाई जाती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही इंटेलिजेंस पाई जाएगी उनके अंदर, और इंटेलिजेंस भी उनके अंदर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 तरह की इंटेलिजेंस जो है वो समझे हैं। ये हमारा हो गया लास्ट जो था सोशल इंटेलिजेंस, जो कि किसमें हेल्पफुल रहता है, जो लोगों के साथ जो रिश्ते होते हैं उनको समझने में, और समाज की जो स्थितियाँ हैं उनको समझने में क्या रहती है, सोशल इंटेलिजेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट काम करती है। तो ये हमारा शॉर्ट टॉपिक था इंटेलिजेंस का, थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसको हमें इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसमें हमें नहीं पढ़ना है। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम जो PYQs हैं उसको करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी हमारे PYQs हैं और जो भी हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हमारे हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।